दोस्तों बिग बॉस हाउस से एक बड़ी अपडेट लेकर के सामने आ चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट यह है कि भाई घर पे रजत दलाल और ईशा सिंह के बीच में तगड़ी वाली फाइट हो गई है। भाई ईशा सिंह और रजत दलाल का जो एक भाई बहन वाला जो एक बॉन्ड देखने को मिलता था वो खत्म होता नजर आ रहा है और मेकर्स अपनी चाल में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि जब तक वहां पर ईशा सिंह का कुछ ना कुछ सपोर्ट रहता या ईशा की सपोर्ट में रजत बना रहता तो जो मेकर्स चाहते थे वो नहीं कर पाते। मेकर्स रजत को अकेला करना चाहते थे और वो इस पे कामयाब हो चुके हैं। वैसे अगर बॉन्ड की बात करें तो भाई रजत की तरफ से ही सारा बॉन्ड था, ईशा की तरफ से कोई भी बॉन्ड नजर नहीं आ रहा था। हमेशा वही सपोर्ट करता था। ईशा का कोई ऐसा नहीं था कि भाई उसका एक अलग इंटेंशन हो, वो उसको सपोर्ट करती नजर आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी करता था वो रजत ही करता नजर आता था। होता क्या है भाई, पूरा कांड आपको समझा देते हैं क्या मैटर हुआ। तो भाई होता क्या है कि देर रात तक पार्टी वार्टी चलती रही है, न्यू ईयर की बड़ा मतलब सारा सब कुछ होता है। सुबह सुबह क्या होता है कि रजत जो है घोड़े के ऊपर लेटा होता है। तो भाई घर वालों को ये लग रहा होता है कि कल बहुत देर तक पार्टी वार्टी हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं आज रेस्ट डे है कि आज कुछ नहीं होगा। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे कैसे पता चलेगा क्या रेस्ट डे है नहीं है। तो वहां पर ईशा बोलती नजर आती है रजत से कि भाई आप ऐसा करो, आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर कुकड़ू बजेगा ना तो समझ जाएंगे कि भाई रेस्ट डे नहीं है। अब भाई इस बात को लेकर के रजत काफी नाराज हो जाता है क्योंकि उसके पहले भी रात के एपिसोड में रजत के सोने की कई सारी क्लिपिंग दिखाई गई थी और उसको मतलब वहां पर अवार्ड भी दिया था, उसको मुर्गा दिया गया था कि सोने के लिए भाई बहुत ज्यादा सोया है। ये सारी चीजें हुई थी, जिस बात को लेकर भाई रजत नाराज हो जाता है, बोलता है कि भाई मैंने कंधा देना बंद कर दिया है, यानी कि मेरे कंधे में बंदूक रख के चलाने वाला काम बंद करो, मैंने कंधा देना बंद कर दिया। और इस बात को लेकर के ईशा भी चिढ़ जाती है, कुछ नहीं है आप जो है जबरदस्ती की बातचीट करते हो, ऐसे रिश्ते अगर आपको नहीं रखने तो आप मत रखिए। फिर वहां पर रजत जो है बोलता है अविनाश के बारे में, बोलता है कि भाई अविनाश ने जिस तरीके से कल के टास्क में जो किया कि भाई अपने ही दोस्त को छोड़ करके वहां पर वो करण को विनर बनाता नजर आ रहा है, तो उसमें जान समझ में आ रहा है कि तुम लोगों की किस तरीके का बॉन्ड है, तुम लोगों की दोस्ती कैसी है, तुम अपने लिए नहीं हो तो हमारे लिए कैसे हो सकते हो। ये सारी चीजें बोलता है रजत। तो बोलती भाई अविनाश और विवियन की बात है तो उनसे बात करो, मुझसे बात मत करो। और भाई तभी रिश्तों की बात आती है और बात आ जाती है इमरजेंसी टास्क की। इमरजेंसी टास्क के दौरान भी रजत के साथ जो ईशा और चाहत ने किया, भाई वहां पर बिग बॉस ने बोला था कि भाई जो जिसको आपको लगता है कि वो दोगला है तो उसको आपको बुलाना है। ऐसे में लोगों ने रजत को बुलाया था और इस बात को लेकर के रजत वहां पर भड़ास अपने निकाल देता है कि तुम मेरी जगह कशिश को भी बुला सकती थी, उसने भी दोगलाबंदी करी दिग्विजय के साथ, बहुत सारी चीजें हुई और वहां पर आपने मुझे बुलाया, तो ये मेरे साथ आपने सही नहीं किया। अगर आप मुझे भाई मानते हो, अपना एक रिलेशन समझते हो तो आपको रिश्तों को पहले रखना चाहिए था। लेकिन ईशा बोलती नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं विवियन और अविनाश में भी सबसे पहले अपने आप को रखती हूँ, अपने गेम को रखती हूँ। ये सारी चीजें होती हैं और इसके बाद वो बाद में चाहत के साथ भी सारी चीजों को डिस्कस करते नजर आई थी, जो घर के अंदर सारी चीजें हुई थी। रजत और ईशा के बीच में अच्छा खासा पंगा हो चुका है और जो आपको एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। और बॉन्ड टूटने के बाद मेकर्स को बड़ा आराम होगा कि किस तरीके से इनको घर से बाहर किया जाए। जो भी अपडेट होंगी हम फटाफट इंस्टाग्राम पे दे देते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दुगुप्तचर 2.0 पे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।